लोएस्ट प्राइस में एक्सपोर्ट होने वाला ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है क्या मार्केट में, एंड यस आई वांट टू एक्सपोर्ट दैट. सो दिस इज द क्वेश्चन लाइक मेनी पीपल आर आस्किंग मी कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है मैम जो हम कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं. सो यस एक्चुअली देयर इज अ प्रोडक्ट एंड यू कैन एक्सपोर्ट इट इन द वेरी मच लोएस्ट अमाउंट. सो लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो कि वो कौन सा प्रोडक्ट है और हम कैसे एक्सपोर्ट जर्नी हमारी चालू कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के साथ. Hi दोस्तों, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and importer and business coach. And yes, working on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. And actually this mission is building the community that will help each other how we can grow in the international business. So here अगर मैं आपको बताऊँ कि चलो एक्सपोर्ट तो चालू करना है, लेकिन बहुत सारे लोग रुके हैं कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, I don't have so much of money, so how I can start this journey. So चलो फिर बात करते हैं ऐसे एक प्रोडक्ट की. एक्चुअली सरप्राइजिंग है ये बात कि ये प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट किया जाता है क्या, ऐसे भी बहुत सारे लोगों को लगेगा. एंड यस, दिस इज द प्रोडक्ट काऊ डंग केक, या मराठीमध्ये त्याला म्हटलं जातं शेणाची गोरी, या फिर हम बोल सकते हैं ना कि गोबर का केक होता है या फिर काउडंग केक होता है. तो ऐसे आप कुछ भी कहो, लेकिन यस इट इज अवेलेबल इन द मेनी प्लेंटी ऑफ वे इन इंडिया बिकॉज इंडिया इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर कंट्री. सो इसके लिए तो काऊ बफेलो जो भी है हमें बहुत सारी मात्रा में यूज करने के लिए लगते हैं. और यस काउडंग केक ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट करने के लिए. एक्चुअली जैसे एक फनी वे से कहा जाता है ना कि विलेज के दौर पे जब भी हम मतलब बहुत पुराने जमाने की बात करें तो काउडंग केक हमें मतलब वॉल पे चिपकाया दिखता था. गोबर का केक मतलब ऐसे है ना कि वॉल पे चिपकाए जाते थे और ऐसे मतलब गांव में हम देखते थे. और अभी ऐसे कहा जाता है कि वो फेसबुक के वॉल पे भी है एंड अमेजोन के वॉल पे भी है अभी. And this is the funny actually, but it's literally true it is कि like वो गांव में मतलब है ना दीवार पे चिपकाया जाता था. अभी फेसबुक अपने वॉल पे रख के वो बेचता है, अमेजोन भी अपने वॉल पे रख के बेचता है. एंड इट इज नॉट सोल्ड इन इंडिया ओनली बट इट इज सोल्ड इन द आउटसाइड कंट्री ऑल्सो. And that is why there is a scope you can export cow dung cake because it's a multiple uses are there. And if you can see the uses of the cow dung cake, why the people are importing this product from India or any other like places. The first is like medicinal value. इसकी बहुत सारी medicinal value है तो इसके वजह से भी उसको बहुत सारी इसमें import किया जाता है. Second is it is after burning of the cow dung cake, ये एक्चुअली डिसइंफेक्टेंट का काम करता है. मतलब जब मॉस्किटोज के लिए या फिर बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो बर्निंग के बाद जो भी है ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है. लाइक थर्ड केस में अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बड़े तौर पे यूज किया जाता है. बायोगैस प्लांट में भी काउडंग केक का ज्यादा यूज किया जाता है. देन लाइक वेजिटेबल प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है. सो इट इज लाइक मल्टीपल यूजेस ऑफ वन प्रोडक्ट एंड व्हाई पीपल आर इम्पोर्टिंग दैट. बट यस विद दैट मैं कहूंगी इसका एक ट्रेडिशनल एंड कल्चरल बेनिफिट इन इम्पोर्टेंस भी है. इवन इन इंडियन ट्रेडिशन लाइक होम यज्ञ पूजा, इसके केस में हम हमेशा बरसों से लाइक सालों से हमारा ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि वी आर यूजिंग काउडंग केक फॉर दैट बर्निंग ऑफ होम एंड हवन के लिए. और इसके लिए मतलब ये बहुत पवित्र माना जाता है या फिर इसका साइंटिफिक यूज भी मतलब साइंटिफिक रीजंस भी इसके पीछे बहुत सारे हैं. लेकिन यस पीपल आर यूजिंग दैट and this is the main of the reason पूजा and religious goods के पर्पस के लिए भी this product has been exported from India to other country. Okay? अगर हम HS कोड की बातें करें कि ये प्रोडक्ट का HS कोड क्या है, so it is 31010090. So you can just mention this HS code and you can get to know the data of this cow dung cake. कौन से कंट्रीज को ये ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है. सो फर्स्ट नंबर 1 कंट्रीज मालदीव्स, जिसका अभी मैंने चेक किया लेटेस्ट डेटा 175 लाख का ट्रेड इंडिया ने 1 सालों में मालदीव्स को किया है. एंड दिस इज ह्यूज एक्चुअली अगर कंसिडरिंग द प्रोडक्ट देखा जाए तो. उसके बाद हमने नेपाल को ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, देन पेरू को ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, यूएसए को भी एक्सपोर्ट किया है, कनाडा को भी एक्सपोर्ट किया है. सो दीज आर द टॉप मार्केट्स एक्चुअली. काऊ डंग केक हैज बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एंड दे आर द इंपोर्टर ऑफ काऊ डंग केक फ्रॉम इंडिया आल्सो. सो जैसे हमने कहा कि एक यूजेस बहुत सारे हैं, देन एचएस कोड हमें पता चला, देन कंट्रीज जो इंपोर्ट ज्यादा करती है वो भी हमें पता चला. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. एक्चुअली इसके लिए भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो लगते ही है, कुछ एडवांस में भी लगेंगे. लाइक बेसिक में आपको भी पता है कंपनी फॉर्मेशन हो, अकाउंट ओपनिंग हो, आपका करंट अकाउंट हो, देन आईसी लगता है, आरसीएमसी लगता है, यस, देन एडी कोड एंड पोर्ट रजिस्ट्रेशन. दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कहें तो यस उसके लिए अगर हम मतलब ये आयुर्वेदिक पर्पज के लिए है या फिर अगर उसके मात्रा मतलब बर्निंग के बाद कोई इमिशन ऑफ गैसेस नहीं हो रहे तो अगर डेवलप कंट्रीज के लिए जा रहे हो तो यू नीड टू लाइक टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो. And this is one of the benefit of that.
ओके। आफ्टर द डॉक्यूमेंटेशन अगर हम कहें कि यस आप अगर उसको भेजोगे तो उसका पैकेजिंग वगैरह ये किस फॉर्म में किया जाता है, या फिर लूज जाता है, बल्क जाता है, कैसे जाता है। सो इसके लिए जैसे है ना कि आधे केजी का भी एक केक होता है, 1 kg का भी केक होता है, एंड 5 kg के भी, मतलब केक नहीं होते लेकिन 5 kg के भी बॉक्सेस होते हैं। सो ½ kg, 1 kg एंड 5 kg इस टाइप के पैकेजिंग इसको किए जाते हैं। बॉक्स में पैकिंग करके इसको भेजा जाता है, और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन, लाइक उसको कैसे चाहिए, मैनुअल फॉर्म में चाहिए, केक फॉर्म में चाहिए, या फिर व्हाट इज द लाइक हाउ दे आर गोइंग टू यूज दैट, और इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा पैकेजिंग में इसको पैक करके भेजोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द काउ डंग केक। और अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे बताया जाए तो आपको भी पता है कि लाइक लेटेस्ट डेटा एक मैंने एंट्री देखी कि 522 रुपीज का भी एक्सपोर्ट किया गया काउ डंग केक का। सो समझ के चलो, अगर मैंने फ्यू थाउजेंड रुपीज, लेट्स टेक एग्जांपल 5,000 10,000 का भी आप काउ डंग केक एक्सपोर्ट कर सकते हो, बिकॉज उसका यूज ही उतना है, एंड देन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो लेस, एंड इट इज लाइक रैंडमली अवेलेबल इन द कंट्री। लेकिन यस, एक्सपोर्ट करने के लिए उसको आप सही तरह से ग्रेडेशन हो, पैकिंग हो, सॉर्टिंग हो, या फिर उसमें जो भी कुछ फाइबर हो, उस सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड देन यू कैन गो विद दिस प्रोडक्ट फॉर द एक्सपोर्ट, लाइक एक्सपोर्ट ऑफ टू द अदर कंट्रीज, एंड दिस इज द लाइक प्रोडक्ट। सो बस अभी पता चला होगा, लो इन्वेस्टमेंट में भी यस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है। Just ready to get that, like take the action, get all the things in the clarity way, get the confidence, and yes, you can definitely start the export business. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो yes, like it, subscribe it and share it also. And yes, I will be there to help you how you can start your export business. केडी सुषमा ऐप यस गूगल प्ले स्टोर पे ऑलरेडी है, डाउनलोड इट फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, एंड वहां पे जाके बहुत सारे अपडेट्स, वेबिनार्स और बहुत सारे न्यूज आपको मतलब पता चलेंगे। यस, स्टार्ट द जर्नी विद द अपडेट्स, टेक एक्शन। जय हिंद।